सेक्रेटरी बल्दियात का खत। मेयर लाहौर ने MDL WMC के खिलाफ 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। MD पर खिलाफ ज़ाब्ता अदायगियों का इल्जाम है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट नजरअंदाज कर दिया गया। रवा माली साल में जारी किए गए फंड्स मुकम्मल इस्तेमाल करने की बजाय वापस ले लिए गए। शहर के 5 बड़े रोड्स की बहाली का मंसूबा। फिरोजपुर रोड, जेल रोड, अलामा इकबाल रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और मौलाना शौकत अली रोड को मॉडल बनाया जाएगा। मंसूबे के लिए 19 करोड़ 86 लाख के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। CPEC मंसूबा। लाहौर में इंडस्ट्री और कारोबार को फरोग देने का मंसूबा बना लिया गया। 1750 एकड़ सुंदर इंडस्ट्रियल पार्क का मंसूबा कामयाब बनाने के लिए मुआहदों में शफाफियत लाई जाएगी। पंजाब में कारोबारी मौके के उन्वान से बैनुल-अक़वामी सेमिनार का दूसरा रोज। गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत। वज़ीर आला शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। ख्वाजा अहमद हसन से USAID के 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात। महकमा लाइव स्टॉक के अफसरों की भी शिरकत। पालतू जानवरों की वैक्सीनेशन के लिए अद्वियात साजी में मुआवनत पर तबादला ख्याल किया गया। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद से चीनी सहाफियों के 15 रुकनी वफ्द की मुलाकात। मेट्रोपॉलिटन के उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। नाक़िस शहद तैयार करने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया। 30 टन शहद कब्जे में ले लिया गया। LDA का तजावुजात के खिलाफ एक्शन। चाइना स्कीम बोगीवाल रोड पर लगाई गई रेडियां और छाबड़ियां उठा दी गईं। उधर गुलबर्ग में कई घरों के सामने कायम गैर कानूनी तामीरात को गिरा दिया गया। बरकत मार्केट में लाहौर टावर में आतिशज़दगी। आग से कीमती सामान जल गया। प्लाजा की 3 मंजिलें मुतासिर हुई। सेशन जज लाहौर का सिविल कोर्ट का अचानक दौरा। 5 सिविल जजेस के ताखीर से आने पर सेशन जज का इजहार बरहमी वजाहत तलब कर ली। सहाफी कॉलोनी में पाक की जगह ग्रिड स्टेशन लगाने के खिलाफ केस की समाअत। लेस्को चीफ वाजिद काज़मी अदालत में पेश हो गए। बागबानपुरा से कंबल में लिपटी खातून की लाश का मामला। मकतूला की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। और इंटरमीडिएट पार्ट 1 के सालाना इम्तिहान का आगाज हो गया। 1,52,151 उम्मीदवार इम्तिहान दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं ज़ैर मलिक और मैं हूं जुनैरा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, आपको लिए चलेंगे पंजाब असेंबली के बाहर, जहां पर सूबाई वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अरब रुपया जो है ये एक सॉफ्ट लोन की शक्ल में चाइना से जो है वो मौसूल होगा और एक तरफ वो आएगा और दूसरी तरफ जो है वो एक्सपेंड होगा, खर्च होगा। वैसे जो मुख्तात तखमीना है वो 93 बिलियन का है, लेकिन रकम जो चाइना से हमें मौसूल होगी इन शेप ऑफ सॉफ्ट लोन वो जो है वो तकरीबन 100 अरब के है। और इसी में ऑरेंज लाइन जो है वो मुकम्मल होगी। ऑरेंज लाइन में सिर्फ जो कंपोनेंट है राइट ऑफ वे का, वो सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और इसमें खाबखा लोग मामले को उलझाने की जो है वो कोशिश करते हैं। हमेशा इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में पूरी दुनिया में यही होता है कि जो राइट ऑफ वे है वो वहाँ की हुकूमत या वहाँ पर का जो भी अथॉरिटी होती है वो देती है
और उसके लिए अगर किसी का घर आ गया है या किसी की ज़मीन आ गई है, उसको कोई कंपनसेशन देनी है या वहाँ पे कोई पाइपलाइन है वो उनको हटाना है, तो ये सारा ख़र्चा जो है वो पंजाब हुकूमत करेगी। और बाकी ऑरेंज लाइन के ऊपर जो खर्चा आएगा उसमें सिविल वर्क को तकरीबन जो है वो 83 बिलियन का है, और बाकी उसके ऊपर जो वहाँ पे जो रेलवे लाइन और जो ट्रेन्स वगैरह है वो भी कोई तकरीबन जो है वो 65 बिलियन का है। वो सारा खर्च जो है वो चाइना की हुकूमत करेगी, एक सॉफ्ट लोन के तहत करेगी, और ये एसेट जो अब तकरीबन 150 बिलियन में मुकम्मल होगा, ये वक्त के साथ साथ आफ्टर 5 ईयर्स ये जो तकरीबन जो है वो 500 बिलियन का जो है वो एसेट होगा, और 5 लाख लोग जो हैं वो मुख्तात एक तखमीने के मुताबिक जो है वो रोज़ाना जो है वो इसके ऊपर जो है वो सफ़र करेंगे, और ये एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा। अब अगर हुकूमत जो है, मिसाल के तौर पे मेट्रो है, मेट्रो अब गजूमता से लेके शदरा तक अगर आप टैक्सी पे वैगन पे सफ़र करें तो आपको 100 से ज़्यादा जो है वो कास्ट हो, यानी 100-150 रुपये जो है वो आपको ख़र्च करना पड़े, और अगर उसको हुकूमत जो है सब्सिडाइज़ करती है और एक आम क्लर्क के लिए, मज़दूर के लिए, तालिब इल्म के लिए, छोटे दुकान। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि 100 अरब रुपए में ऑरेंज लाइन ट्रेन मुकम्मल होगी। इस मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर जितना भी खर्च होगा वो चीन के इश्तराक से होगा। लाहौर ये खबरदार, शहर में पोलियो टीमों के रूप में डाकू सरगर्म। गार्डन टाउन में पोलियो के कतरे पिलाने के बहाने 2 नकाबपोश खवातीन घर वालों को यरगमाल बनाकर नकदी कीमती अशिया लूटकर फरार हो गई। मामला क्या है जानते हैं अदनान भट्टी से। जी अदनान भट्टी बताइएगा। जी, मैं इस वक्त गार्डन टाउन के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 खवातीन जो हैं अली सुब पोलियो के कतरे पिलाने के बहाने एक घर में दाखिल हुई हैं, और वहाँ पर उन्होंने लूट मार की है और डराया धमकाया है खवातीन को। और यहाँ पे जो बच्चे सोए हुए थे उनके गले पे भी उन्होंने छुरी रखी है कि अगर ये उठेंगे तो इनको मार देंगे, तो जो कुछ है उसको निकाल के उनके हवाले कर दिया जाए। क्या वजह बनी है हम इसी हवाले से पूछेंगे। यहाँ पर हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिनके साथ ये वारदात हुई है, जिनके घर में हुई है। ये बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ है, कितने खवातीन थी, किस तरह हुआ है? ऐसा हुआ था कि घर पे 2 औरतें, जो एक बच्ची उससे पहले आई है, 2 औरतों से पहले उस बच्ची ने ये कहा कि मुझे पानी चाहिए, तो वो पानी लेने के बहाने उसने पानी लेना था, तो उसने मांगा पानी कि मुझे पानी चाहिए, यहाँ से बोतल भर लो नलके से। तो नलके से बोतल भरने के बहाने बच्ची जैसे नलके पे पहुँची है तो पीछे से एक औरत आई है जिसने बुर्का पहना हुआ था, नकाब पोश थी। उसके साथ ही सेकंड दूसरी एक औरत आई है, वो भी नकाब पोश थी। उन दोनों ने आके एक सिरिंज पकड़ी थी और सिरिंज पकड़ के कह रही थी कि इसमें जहर है, तो इस बच्चे को हम इंजेक्शन दे देंगे, ये बच्चा जो है वो मर जाएगा। तो मिसेज जो है वो हाइपर हो गई, जिसके बाद वो अंदर जाके दूसरे बच्चे पे छुरी रख ली थी उन्होंने। इससे आगे जी बिल्कुल, उनसे भी बात नहीं हो पा रही। मैं आपको दिखा सकता हूँ, अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वो बच्चा है जिसके इस गले पे जो है उसने सिरिंज रखी और कहा कि वो जहर का टीका है, वो इसको लगा देंगे अगर उन्होंने जो सामान है, जो पैसे हैं, नकदी उनके हवाले ना की। और दूसरा जो बच्चा अंदर सोया हुआ था उसके गले पे उसने बड़ी छुरी रखी है और कहा था कि अगर वो जो नकदी है या उनकी जेवरात जो कीमती हैं उनके पास, अगर वो उनके हवाले नहीं करेंगे तो वो इन दोनों बच्चों को मार देंगे। तो ये 3 खवातीन जो थी, एक छोटी बच्ची और 2 खवातीन जो हैं वो इस घर में दाखिल हुई थी। और जो ऐनी शाहिदीन है यहाँ पर, उनका कहना है कि एक जो बंदा था वो 1 to 5 पे था, जो बाहर खड़ा हुआ था। 2 खवातीन जो इस घर में घुसी हैं और पोलियो के कतरे पिलाने के बहाने यहाँ पे घुसी हैं और उन्होंने वारदात की और रुपोश हो गई हैं। दूसरी तरफ जो पुलिस है उन्होंने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। जायवकुआ से अहम शवाहिद जो है वो इकट्ठे करने के बावजूद जो है यहाँ पर तफ्तीश उनकी की जा रही है और उन्होंने पूछगुछ भी शुरू कर दी है। जो साथ वाले घर हैं और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि अगर कोई CCTV कैमरा वहाँ पर नस्ब है तो वहाँ से फुटेज उनकी देखी जा सके। जी ठीक है अदनान भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौरियों को एक बार फिर से खबरदार करें क्योंकि शहर में पोलियो टीमों के रूप में डाकू सरगर्म हो गए हैं। डाकुओं ने अब ये नया तरीका अपनाया है और पोलियो टीमों के रूप में जो डाकू हैं वो शहरियों के घरों में डकैतियां कर रहे हैं। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से बनाए जाने वाले मंसूबे सेफ सिटी प्रोजेक्ट को नजरअंदाज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फारूक अहमद बोतला से। जी फारूक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के दावों, इक़दामात और तरजीहात में वाज़ेह तज़ाद है। यही वजह है
कि पंजाब के आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया जाने वाला बुनियादी मनसूबा, जिसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है, उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। और पंजाब के 6 बड़े शहरों के लिए 60 करोड़ की जो खतीर रकम है इस तरह माली साल 2016 और 17 में जारी की गई थी, जिसमें से सिर्फ 37 करोड़ इस्तेमाल किए जा सके हैं और बाकी की जो 23 करोड़ की जो रकम है वो वापस ले ली गई है और उसको दीगर जो पंजाब के मंसूबे हैं, जिसमें रोड सेक्टर हो गया और दीगर जो मंसूबे हैं, उस पर खर्च कर दिया गया है। यही वजह है कि इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है हुकूमत की तरजीहात में कौन सा सेक्टर है और कौन सा सेक्टर को नज़रअंदाज किया गया है। जबकि दूसरी जानिब अगर इस बात का जायज़ा लें कि पंजाब के सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए जो कैमरे थे उनकी तनसीब भी अभी मुकम्मल नहीं हुई है और जो कैमरे नस्ब किए गए थे उसमें से तकरीबन 70% कैमरे ख़राब हो चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि जितने कैमरे ख़राब हुए हैं उनकी मुरम्मत पर ये रकम खर्च की जानी चाहिए थी और जो 23 करोड़ है इसका मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन उसको मुनासिब इस्तेमाल करने की बजाय उसको दीगर मनसूबों पर खर्च करने के लिए वापस ले लिया गया है। इसका मतलब यही बनता है कि हुकूमत पंजाब के तरजीहात में आवाम का जानो माल और उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। 70% कैमरे खराब हैं। बहुत शुक्रिया फारूक अहमद बोदला, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रमजानुल मुबारक का महीना करीब आ गया, शहर में मांगने वालों और भिखारियों की तादाद में भी इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जुल्करनैन राना से। जुल्करनैन राना, बताइएगा, भिखारियों की तादाद में इजाफा हो गया है, क्या कोई गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में आने में हफ़्ता नहीं बल्कि चंद दिन जो हैं वो बाकी हैं और उम्मे मुस्लिमा जो है वो इस महीने में ख़ास तौर पर खैरात और ज़कात और सदक़ात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देती है। इसी हवाले से और जो लाहौर की मुख्तलिफ़ शाहराएँ इधर जो मांगने वाले हैं उनकी तादाद भी जो है वो बढ़ जाती है और काफ़ी तादाद में लोग जो है वो शहरों का रुख करते हैं और जितनी भी गली मोहल्ले हैं, ख़ास तौर पे बड़ी शाहराएँ हैं, वहाँ ये लोग जो हैं वो नज़र आते हैं। मेरे साथ कुछ फ़कीर ऐसे मौजूद हैं जो इधर मांग रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आप किधर से आए हैं? मैं सर रेंजर हेडक्वार्टर से। तो इधर क्या कर रहे हैं? सर मजदूरी के लिए आया हूँ, मजदूरी यहाँ पर सुबह से खड़ा हूँ, सुबह से लेकर ये टाइम में आगे कोई काम नहीं मिला सर। तो आप इधर मांग रहे हो, मैंने देखा। सर क्या करें, मजबूरी है, फिर जब काम नहीं मिलेगा तो मांगेंगे सर। कितने बच्चे हैं? 2। कोई मंशियात वगैरह लेते हो? स्मेल आ रही है। मंशियात नहीं लेता हूँ। अच्छा जी, जैसा कि आपने देखा कि इसी तरह से काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो शाहराओं में खड़े हैं। हमने काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो कैमरे की आंख से जो है वो डरते भी हैं। लेकिन एक मेरे साथ मांगने वाला मौजूद था जिसकी बात आपने सुनी कि वो कहता है कि मैं एक मज़दूर हूँ लेकिन मज़दूरी नहीं मिली। कुछ असल वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही माह रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आ रहा है, इन लोगों की तादाद, मांगने वालों की तादाद भी जो है वो बढ़ती जा रही है। जी, भिखारियों की भीख मुहिम है जारी, बता रहे थे जुल्करनैन राना, शुक्रिया आपका। एमडी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से खिलाफ ज़ाब्ता अदायगियों की इंक्वायरी के लिए मेयर लाहौर ने 5 रुकनी स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी है। 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है और इसमें कौन कौन शामिल है ये जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान मलिक से। जी इमरान। जी बिल्कुल जी, लाहौर मेयर लाहौर कर्नल टायर मुबशर जावेद चूँकि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स LWMC हैं और उन्होंने एज अ चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी आयशा रांझा हैं और चीफ इंजीनियर P&D इमरान शेख हैं और इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हैं और इसके साथ साथ जो नुमाइंदे हैं मेयर लाहौर के, जो उनके फोकल पर्सन हैं वो सरफराज हुसैन है। इसी के साथ साथ सेक्रेटरी कंपनी जो हैं वो मुजफ्फर इस्लाम है। 5 रुकनी कमेटी जो है वो 4 हफ्तों में जितनी भी अदायगियाँ जो है गैर कानूनी तौर पर ये दी गई हैं 25 कंसल्टेंसी की मद में 25 लोगों को, इस हवाले से इसके अलावा जो लैंडफिल साइट पे जो ठेकेजात हुए हैं उस हवाले से जितनी भी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, जो भी खिलाफ कानून MD लाहौर ने जितने भी ये काम किए हैं, ये सिर्फ लाहौर न्यूज़ ने निशानदेही की थी और इसके हवाले से मेयर लाहौर ने 5 रुकनी कमेटी जो है तश्कील दे दी है। इस हवाले से मेयर लाहौर का ये भी कहना है कि जब तक ये इंक्वायरी हेल्ड है तब तक कोई नया ठेका नहीं लगाया जाएगा और जितने भी ठेके जो होंगे, जो भी काम होगा वो चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मशावरत में लेकर किया जाएगा, जब किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से बैनुल अक़वामी बिजनेस सेमिनार में शरीक गैर मुल्की कंपनियों के सरबराहान ने मुलाकातें की हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान रफीक भट्टी, बताइएगा इन मुलाकातों का अहवाल। जी, पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हवाले से ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। गैर मुल्की कंपनियों के सरबराहों ने
पंजाब में सरमायाकारी के लिए उनका कहना था कि बेहतरीन माहौल मौजूद है और हम सरमायाकारी जरूर करेंगे। वज़ीर आला ने शहबाज शरीफ का कहना था कि पंजाब में जो काम की रफ्तार है और तमाम किस्म की सिक्योरिटी इनको फराहम की जाएगी। गैर मुल्की सरबराहान ने कहा कि हमें पंजाब आकर पता चला कि जो शहबाज स्पीड है ये क्या चीज़ है, और उस हवाले से उनका ये कहना था कि सूबे में शिफाफियत का क्रेडिट जो है वो पंजाब हुकूमत को जाता है। तो गैर मुल्की कंपनी जिन सरबराहान ने मुलाकात की उसमें तुर्की, जर्मनी, श्रीलंका, बांग्लादेश, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक के जो लोग आए हुए हैं, जो सरमायाकार हैं, उन्होंने तफसीली मुलाकात की और वज़ीर आला शहबाज शरीफ को यकीन। बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी आपका। और अब आपको लिए चलेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, जहां पर यूसीपी दुनिया 92.6 FM की पहली सालगिरह की तकरीब जारी है और सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी तकरीब से आपको बताते चलें कि केक काट रहे हैं इस वक्त। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में यूसीपी दुनिया 92.6 FM की पहली सालगिरह की तकरीब इस वक्त जारी है, जिसमें सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने शिरकत की है। मनाज़र आप देख सकते हैं कि उनकी जानिब से अब केक काटा जा रहा है। और आपको बताते चलें कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में ये तकरीब जारी है। इसी पर बात करेंगे जुनैरा इलियास से। जुनैरा, बताइएगा तकरीब का अहवाल। जी, यूसीपी में आज पहली एफएम की सालगिरह मनाई जा रही है, जिसमें हायर एजुकेशन मिनिस्टर सैयद रजा अली गिलानी ने भी शिरकत की है। और अभी कुछ ही देर कबल यहाँ पर केक काटा गया है। एफएम की मुबारकबाद दी गई है उनकी जानिब से डीन ऑफ स्कूल मीडिया ग्रुप के डीन को मुईजुद्दीन शेख को, जिनका ये जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा उनका कहना है। और इस जैसी फैकल्टी ओवरऑल द पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैरा इलियास, आप हमें इस तकरीब के हवाले से अपडेट कर रही थी। शहर में 5 मॉडल रोड्स की बहाली का मंसूबा। मॉडल रोड्स की बहाली के लिए 19 करोड़ 86 लाख 87 हजार रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं शेख जैनुल आबदीन से। जी शेख जैनुल आबदीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये डायरेक्टर जनरल एलडी के जाहिद अख्तर जमान की हदायत पर शहर में 5 मॉडल रोड की बहाली के मंसूबे के हवाले से ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस मंसूबे पर 19 करोड़ 86 लाख 87 हजार रुपए के जो फंड्स हैं वो मुख्तस किए गए हैं, जबकि इन 5 मॉडल रोड्स की बहाली के लिए एलडी अपने वसाइल में से 10 करोड़ रुपए फराहम करेगा, जबकि बाकी मानदा जो 9 करोड़ 86 लाख 87 हजार रुपए हैं वो फंड्स जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर है उनकी जानिब से टीपा को फराहम किए जाएंगे। इस सिलसिले में 5 मॉडल रोड, अलामा इकबाल रोड, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और मौलाना शौकत अली रोड की बहाली का मंसूबा तैयार किया गया है। इन सड़कों पर नए ट्रैफिक साइन नस्ब किए जाएंगे, रोड की मार्किंग की जाएगी और कैट आइज लगाई जाएंगी, जबकि जितने भी फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका शेख जैनुल आबिदीन। अहम मंसूबा बना लिया गया। लाहौर समेत पंजाब में सीपैक मंसूबे से ज्यादा फायदा उठाने और इंडस्ट्री को फरोग देने का मंसूबा बना लिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे फैसल सुखेरा से। फैसल सुखेरा, बताइएगा कौन सा मंसूबा बना लिया गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने मुआहदों की तामील और नफाज के हवाले से अहम फैसला कर लिया है। हुकूमत पंजाब ने मुआहदों की तामील और नफाज के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए मंसूबे को जो है वो हतमी शक्ल दे दी है। मंसूबे का PC1 सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जमा करवा दिया गया है और मंसूबे पर तकरीबन 6 करोड़ 6 लाख और 20 हज़ार से ज़ायद की रकम जो है वो खर्च की जाएगी। मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला CPEC के तनाजुर में किया है, ताकि CPEC के हवाले से हुकूमत पंजाब जो है वो लाहौर समेत पूरे पंजाब में जो इंडस्ट्रियल जोन तामीर करने जा रही है उसमें जो दरकार मुआहदों के तामील और नफाज है उसको कितना कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और जो मौजूदा निज़ाम है जिसमें मुआहदों की तामील और नफाज के लिए 46 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुजरना पड़ता है और तकरीबन 976 दिन का जो है वो टाइम पीरियड चाहिए होता है इन्फोर्समेंट के लिए। तो इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए हुकूमत पंजाब ने जो मनसूबा बनाया है और इसके लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी, जो कि इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अपनी राय देंगे। और पंजाब की लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर्स की जो मीटिंग होगी, जो कमेटी होगी, इंडस्ट्रियल जोन बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फैसल सुखेरा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्रैफिक कवानीन पर CTO लाहौर आगाही लेक्चर दे रहे हैं। मुलाकात हो चुकी है और उनके पास अभी जाना ड्यू है। तो एक तो हम अभी रेगुलर ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं, आज भी बल्कि एक ट्रेनिंग सेशन था, कल भी था। हमारे जो अपने वार्डन्स हैं उनको इस हवाले से हम ब्रीफिंग दे रहे हैं कि जो वाइट केन्स जिन लोगों के पास है, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको हेल्प आउट करें, उनको खुद साथ होके तो सड़क क्रॉस करवाएं।
और इसमें डिफरेंट तजावीज़ हैं, आपकी तजवीज़ का हम खैर मकदम करते हैं। और हमारी, जैसे मैंने कहा कि सड़क पे पहला हक जो है वो पैदल चलने वालों का है, और उससे पहले भी हक जो है वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोगों का है कि उनको हम सड़क पार करवाएं। तो आप जितने स्टूडेंट्स हैं इसमें आप भी, मैं समझता हूँ आपका भी रोल है, अगर सड़क पे किसी ऐसे शख्स को देखते हैं तो उसमें आप भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जी और फरमाइएगा। ट्रैफिक वार्डन जो है वो जब ट्रैफिक जैम होता है उस वक्त सड़क पर पैदल चलने वालों का पहला हक है, लेकिन उससे भी पहला हक हैंडीकैप लोगों का है। ट्रैफिक वार्डन्स को ऐसी तरबियत देंगे कि वो उन लोगों को रोड क्रॉस करने में मदद फराहम करें। CTO लेक्चर दे रहे थे GCU में। नैब लाहौर की बात करें, जिसकी जानिब से वहगा टाउन पर छापा मारा गया। टैक्स का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। तफसीलात जानेंगे राहील सैयद से। राहील सैयद, बताइएगा इस कार्रवाई से मुताल्लिक। जी, वाघा टाउन में जो बड़ा मालियाती स्कैंडल है जिसमें करोड़ों रुपए की करप्शन की गई थी, कैपिटल वैल्यू टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स में स्टैंप ड्यूटी की मद में और वेल्थ टैक्स की मद में, जिसका तमाम रिकॉर्ड जो है डिप्टी डायरेक्टर काशी महमूद गोंदल ने अपने कब्जे में ले लिया था। और इसके हवाले से जो 4 मुलजिम फहाद सलीम, अब्दुल खालिद, आबिद अली और खालिद महमूद को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज सुबह नैब की खुसूसी टीम ने छापा मारा डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में, और तमाम रिकॉर्ड जो है इसके हवाले से जो है ना वो कब्जे में ले लिया गया तमाम टैक्स के हवाले से। और कहा यह जा रहा है कि 2004 से जो है ना जो टैक्स चोरी है जो की जा रही थी उसका तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेके 2004 से जो टैक्स का रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाएगी और देखा जाएगा कि किस हद तक जो है ना रिकॉर्ड में जो है ना रद्दोबदल किया गया और टैक्स चोरी की गई है। नैब जरा का कहना यह है कि 2004 से लेकर अब तक अरबों रुपए की जो है ना टैक्स चोरी की। ठीक है राहील, उसके अलावा ये भी बताइएगा कि FIA ने होंडा मोटरसाइकिल के जाली पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री पर भी छापा मारा है, उस हवाले से भी तफसीलात शेयर कीजिए। जी, FIA के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं खुरम यूसुफ, उन्होंने छापा मारा था रावी मोटरसाइकिल फैक्ट्री में, जहां पर होंडा और क्राउन कंपनी की जो है ना जाली जो है वो स्पेयर पार्ट बनाए जाते थे, जिसमें टापे थे, टैंकी थे और दीगर जो मोटरसाइकिल के ऑटो पार्ट वो बनाए जा रहे थे। इस पर जो है ना होंडा एक्सलेस कंपनी ने FIA को दरखास्त दी थी कि और कॉपीराइट के तहत उस कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनकी कंपनी के जो है ना जाली पार्ट मार्केट में आ रहे हैं और एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है मॉडल, जिसका मुल्तान रोड। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहील सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत का सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ दायरा कार वसी करने की मंजूरी। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत का सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ दायरा कार वसी करने की मंजूरी दे दी गई। तो हम बड़ी वाज़ेह बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल इसको किसी सूरत पर भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। जो कोई लोग भी हैं उनकी फोरेंसिक ट्रैकिंग की जा रही है। ये जितने ज़िम्मेदारान हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर जिन्होंने ये पूरी एक नेगेटिव कैंपेन फैलाई हुई है और ये हेट स्पीच के ज़िम्मे में आती है, और जो लोग जो अदारों की तस्दीक कर रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा रहे हैं, जो पाकिस्तान की रियासती अदारों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कहाँ से बन रही हैं? अगर इनके ताने बाने किसी जगह से मिलते होंगे, बैरून मुल्क कहीं मिलते होंगे, किसी एजेंसी के साथ मिलते होंगे, हिंदुस्तान से मिलते होंगे, फॉर दैट मैटर किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद हसन रजा से। मोहम्मद हसन रजा, अपडेट कीजिएगा, दायरा कार वसी किया गया है, इस मुहिम को किस तरह से रोका जाएगा? इस मुहिम को रोकने के लिए FIA पहले ही कार्रवाइयां कर रही है, जबकि पंजाब हुकूमत ने इस मुहिम को खत्म करने के लिए और ऐसे नासिब जो पाकिस्तानी अदारों और पाकिस्तानी अदारों उनके साथ दीगर जो है अफसरान हुकूमती अहदेदारों उनकी तजहीक कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इसके हवाले से जो सूबाई सब कैबिनेट कमेटी का इजलास हुआ है उसमें मंजूरी दी गई है कि इसके खिलाफ दायरा कार वसी किया जाए और इनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं इसकी तहकीकात शुरू की जाए। इसको देखते हुए 3 अफसरान की ड्यूटियां भी सौंप दी गई हैं जो IT डिपार्टमेंट से थे, जो इसको स्पेशल मॉनिटरिंग करेंगे और उसके साथ साथ जो इनके ताने बाने देखेंगे कहाँ से मिलते थे, ये कितने अरसे से ऐसे जो है मुहिम में शरीक थे, कितने अरसे से ये काम कर रहे थे। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को सिफारिशात भी भिजवाई हैं, जिसको देखते हुए वफाकी वजारत दाखिला ने भी पंजाब हुकूमत की सिफारिशात को मंजूर किया है और उसमें तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। ऑरेंज ट्रेन के मुतासरीन को खर्चा पंजाब हुकूमत अदा करेगी, राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से बैनुल अक़वामी बिजनेस सेमिनार में शरीक गैर मुल्की कंपनियों के सरबराहान की मुलाकात। लाहौर ये खबरदार, शहर में पोलियो टीमों के रूप में डाकू सरगर्म। रमजान मुबारक की आमद, शहर में मांगने वालों और भिखारियों की तादाद में इजाफा।
और यूनिक स्कूल सिस्टम में यौम तकबीर के हवाले से तकरीब, बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस। फटाफट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि जिले कचहरी के नायब कोर्ट्स का नया कारनामा, अहम केसेस के फैसलों का अहम रिकॉर्ड रद्दी की ढेर की नजर कर दिया गया है। लाहौर के बड़े केसेस के बड़े फैसले, किसने किसको कत्ल किया, सब रिकॉर्ड कचरे की नजर कर दिया गया। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमान नूर से। नुमान नूर, बताइएगा कि ये मामला क्या है, क्या कोई पूछने वाला नहीं है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला कचहरी में, जहाँ पर जो है आज लाहौर न्यूज़ सब हकायक सामने ले आया कि जिला कचहरी की 18 अदालतों के 15 साल केसेस के फैसले जो हैं वो नायब कोर्ट्स और पुलिस, पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस की वजह से जो है रद्दी की नज़र कर दिए गए। यहाँ पर अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा के तो हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर जो है मौजूद रिकॉर्ड जो है वो रद्दी की नज़र हो गया हुआ है। कोई इंतज़ामिया पूछने वाली नहीं है। ये वो फाइलें हैं, ये अहम केसेस हैं, ये अहम केसेस के वो फाइलें हैं जिनको देखा जा सकता है किस तरह से रद्दी की नज़र किया गया। ये तमाम जो मटेरियल पड़ा हुआ है, इतने अहम ये फैसलों के रिकॉर्ड मौजूद है। यहाँ पर ना तो जो है यहाँ पर कत्ल के अहम फैसले, जो इसके अलावा यहाँ पर इक़दाम कत्ल, लड़ाई झगड़ा, इसके अलावा जितने भी अहम केसेस हैं उनके फैसले जो है उनका रिकॉर्ड ये इस तरह रद्दी की नज़र हुआ है। किस तरह जो है फाइलें ये पड़ी हुई हैं, इंतजामिया जो है पिछले 15 साल से इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। यहाँ पर जो नायब कोर्ट्स हैं उन्होंने अदालती फैसलों के बाद इस तमाम जो है ये तमाम रिकॉर्ड अदालतों से थानों में लेके जाना होता है, लेकिन पुलिस की जानब से, नायब कोर्ट की जानब से किसी की कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो रद्दी की नजर किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, बताइएगा इस हवाले से। जी, जिला कचहरी, किसी भी कचहरी में अगर किसी की जिम्मेदारी होती है तो वो इंतजामिया के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन लाहौर की जिला कचहरी में जिस तरह से ये अदालती रिकॉर्ड को फेंका गया है, इसके लिए कोई ज़्यादा रूम नहीं बनाया गया और ना ही इसको संभाल कर रखा गया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं उनमें आए रोज तारीखें पड़ती रहती हैं और साल हर साल से उसके फैसले नहीं होते। लेकिन इस जो अदालती रिकॉर्ड को इसके लिए स्पेशल रूम ना बनाना और इसको अपनी तहवील में ना रखना, ये इंतजामिया की गफलत है। और इसके अलावा यहाँ ये सिर्फ जिला कचहरी ही नहीं बल्कि मॉडल टाउन कचहरी, कैंट कचहरी में भी इसी तरह की सूरत हाल है। गुज़श्ता 15 साल से इन कचहरियों में रिकॉर्ड रूम नहीं बनाए गए, जिसकी वजह से अदालती रिकॉर्ड ज़ाया हो रहा है, चूहों की इनको दीमक चाट रहा है, लेकिन इंतजामिया की इस पर नजर नहीं पड़ रही और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है वो इस मामले पर कोई काम कर रहे हैं। हालांकि सेशन कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एक जबरदस्त जो रिकॉर्ड रूम बनाए गए हैं जहां पर मुकम्मल अदालती रिकॉर्ड जो है वो महफूज है और जिसको अगर 20 साल पुराना भी मुकदमे की फाइल चाहिए होती है तो वो मिल जाती है, लेकिन जिला कचहरी में ऐसी सूरत हाल नहीं है। गुज़श्ता 15 साल का जो रिकॉर्ड है वो रद्दी की नजर हो रहा है, जिसका जो दिल करता है। इशफाक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नुमान नूर, आप बताइएगा क्या रिकॉर्ड रूम की कमी है या ये रिकॉर्ड जो है वाकई इसकी अब कोई जरूरत नहीं रही? जी बिल्कुल, जो है अगर रिकॉर्ड रूम की बात की जाए तो यहाँ पर जिली अदलिया के लिए पूरे लाहौर में सिर्फ एक रिकॉर्ड रूम है जो सिविल कोर्ट में है। लिहाजा यहाँ पर अगर जिला कचहरी की बात की जाए तो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड रूम मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो है 50 से ज़ायद यहाँ पर अलमारियाँ पड़ी हुई हैं जिनमें रिकॉर्ड पड़ा है। पिछले 15 साल से ये रिकॉर्ड पड़ा है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिसका जो दो दिल आए, जिसका जो दिल करे वो यहाँ से फाइलें उठाए और यहाँ से चला जाए। यहाँ पर सिक्योरिटी का किसी किस्म का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये फाइलें पड़ी हैं। यहाँ पर अहम केसेस के ये फैसले हैं। हालांकि जहाँ पर अगर देखा जाए अदालती निज़ाम को तो मुख्तलिफ केसेस के किसी भी वक्त जो है किसी अहम फैसले के रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। यहाँ पर जितना भी रिकॉर्ड है वो अदालत ने, यहाँ पर नायब कोर्ट्स ने मुतलका थानों में लेके जाना होता है और वहाँ पर जाकर महफूज करना होता है। लेकिन अगर देखा जाए की नजर कर दिया गया है। नुमान नूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मोहम्मद इशफाक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अरफा करीम टावर में जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। चेयरमैन PITB उमर सैफ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हैं। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा अक्सा मुख्तार से। जी अक्सा मुख्तार, बताइएगा इस जॉब फेयर के हवाले से।
तरफा क्रीम टावर में जॉब फेयर का इनकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ नेशनल और कॉर्पोरेट कंपनीज जो हैं उन्होंने अपने हेल्प डेस्क लगाए हैं यहाँ पर, और 25 से ज्यादा कंपनीज है जो यहाँ पर आई हैं, अपने स्टॉल्स लगाए हैं ताकि तालिब इल्म जो है यहाँ पर आए, अपनी सीरीज दें और मुख्तलिफ कंपनीज में आसानी से जॉब हासिल कर सकें। अगर यहाँ पर अपनी सीरीज नहीं भी देते तो वो यहाँ पर उनको आगाह करने के लिए या उनकी मालूमात के लिए हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। यहाँ पर जो मेहमान मुख्तार या बाकी ममालिक करते हैं। हमारी IT वर्कफोर्स की कुल तादाद जो है वो कोई तकरीबन 80,000 के लगभग है, जबकि डिमांड इससे यूनिक स्कूल सिस्टम के तहत यौम तकबीर के हवाले से तकरीब जारी है। तकरीब के मेहमान खुसूसी तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान हैं। यूनिक स्कूल सिस्टम के तहत यौम तकबीर के हवाले से तकरीब जारी है, जिसमें तलबा की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस पेश की गई और उसके साथ साथ पाकिस्तानी परचम भी लहराया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यूनियन कौंसिल चौवन के दफ्तर से कंप्यूटर समेत नादरा का अहम रिकॉर्ड चोरी हो गया है। तफसीलात जानते हैं अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, यूनियन कौंसिल चौवन में रोज बरोज डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के बाद जो है अब यूनियन कौंसिल का जो ऑफिस था वहां से भी वहां पर भी चोरों ने राज कर लिया है। यूनियन कौंसिल के दफ्तर में जो है गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ्ता कबल वहां पर चोरी की वारदात पेश आई, जिसमें LCD कंप्यूटर और जो दीगर इलेक्ट्रॉनिक के सामान समेत जो है वो नादरा का जो अहम रिकॉर्ड था वो भी चोरी कर लिया गया। थाना दादा दरबार में इसका मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है, लेकिन ताहाल अभी तक कोई रिकवरी नहीं हो सकी और ना ही कोई नादरा का जो रिकॉर्ड है वो बरामद किया जा चुका है। जी, रिकॉर्ड की रिकवरी नहीं की जा सकी। शुक्रिया अरसलान हैदर। LDA का तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन। बोगीवाल रोड चाइना स्कीम के इलाके में रेडियो और छाबड़ियों को उठा दिया गया। हमारे नुमाइंदे फरहान खालिद इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, आइए उनसे मजीद जानते हैं। फरहान, बताइएगा कार्रवाई से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चाइना स्कीम बोगीवाल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अड्डा नंबर 63 के अंदर जो है वो LDA का इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन जारी है। इस मौके पर यहाँ पर जो है पुलिस की भारी नफरी भी जो है वो मौजूद है ताकि किसी भी किस्म की मुदामत से बचा जा सके। तो यहाँ पर जो है वो सुबह से LDA की जो टीम है यहाँ पर ऑपरेशन कर रही है। यहाँ पर वो जितनी नाजायज़ तजावुज़ात हैं, रेडियाँ और जो गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर जो लगी हुई हैं, जिन्होंने रोड्स को ब्लॉक कर रखा होता है, उनको जो है ये LDA के लोग जो है यहाँ से उठाकर जो है अपने ट्रक्स के अंदर डाल रहे हैं यहाँ पर। और इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ जो है इंस्पेक्टर शफीर रहमान साहब मौजूद है, जिनकी ज़ेरे निगरानी जो है ये ऑपरेशन हो रहा है। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि आप बिला तफरीक ऑपरेशन कर बिला तफरीक ऑपरेशन कर रहे हैं। ये CM साहब ने एक कमेटी खूबसूरती लाहौर के लिए बनाई हुई है, जिसके असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन के सफदर विर्क साहब हमारे चेयरमैन हैं। अब इस ऑपरेशन में हमारे ट्रैफिक, PHA और इसमें वासा, टाउन प्लानिंग, ये ग्रैंड ऑपरेशन हम कर रहे हैं और रोड के ऊपर किसी किस्म की इंक्रोचमेंट नहीं रहने देते और हटाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इनका कहना था कि रोड के ऊपर जो है CM की खुसूसी हदायत हैं कि रोड्स के ऊपर से जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं, जितनी भी नाजायज़ तजावुज़ात हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा और रोड को जो है बिल्कुल खाली कराया जाएगा। रोड को खाली करवाया जाएगा। शुक्रिया फरहान खालिद आपका। यूनियन कौंसिल 186 मुस्तफाबाद में सीवरेज और वास्ता का पाइप टूट जाने की वजह से पानी मिक्स हो गया है। रिहायशी आलूदा पानी पीने पर मजबूर है और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ भट्टी से। आतिफ भट्टी, बताइएगा इलाका मकीनों का क्या कहना है?
मैं इस वक्त मौजूद हूँ UC 186 में, जो स्कीम नंबर 2 की गली नंबर 2 है, और यहाँ पर आसा और सीवरेज के पाइपलाइन टूटने की वजह से आप देख सकते हैं कि लोगों के जो घरों का पानी है वो मिक्स हो चुका है, और ये आलूदा पानी पीने पर ये लोग मजबूर हो गए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है इस पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये सिर्फ एक घर का मसला नहीं है, 4 से 5 घरों के यही मसाइल हैं, लेकिन जुल्फ़िकार जो यहाँ के चेयरमैन है वो इस हालात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। इलाका मकीन जो है उनका कहना यह है कि जी हम लोग बार बार उनके पास गए, लेकिन जब से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन के बाद वो इस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आए, ना उन्होंने हमारे हालात के बारे में जाना। इलाका मकीनों का क्या कहना है वो मैं इलाके वालों से जानना चाहूँगा। मलिक साहब हैं जो कि खुद अपनी मदद आपके तक समाजी ये शख्सियत हैं जो खुद ये काम करवा रहे हैं, इलाके वाले खुद काम करवा रहे हैं, यही बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, और ये हमारे चेयरमैन जो हैं वो अपने घरों में बैठ गए हैं जीतने के बाद, और फिर हम अपनी कोशिश से ये अपना शेख साहब जो हैं MNA उनके पास गए और उनको बोला कि हमें यहाँ पर मज़ीद एक ट्रांसफार्मर चाहिए, जो हमने वो ट्रांसफार्मर लगवाया। और ये गली के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, जिसकी वजह से उनके कहने से सब महल्लेदार गए उनके पास और उन्होंने ये गली शुरू करवाई। अब वो चेयरमैन साहब जो हैं वो ये उनको इस चीज़ की भी तकलीफ़ है कि ये एक आम आदमी है जो गली बनवा रहा है, तो इस चीज़ की भी तकलीफ़ है कि मैं इस गली में रुकावटें डालूँ। और अब ये आप खुद ही देखें कि यहाँ पर काम सारे हो रहे हैं। ये गली 3 दिन में उन्होंने बनानी शुरू की है। फैज़ फाउंडेशन स्कूल वाली ये गली है, तो तमाम महल्लेदार यहाँ पर बैठे हैं और ये आप इनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ के क्या। जी, तमाम महल्लेदारों का भी यही कहना है कि यहाँ पे स्कूल भी है, बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं तो वो भी यहाँ पर गिरते हैं, और स्कूल के प्रिंसिपल ने भी बहुत दफ़ा कंप्लेन करने की कोशिश किया कि यहाँ पे जो पेरेंट्स आते हैं वो लोग जब अपने बच्चों को लेके आते हैं कि उन लोगों को भी बहुत ही तकलीफें होती हैं क्योंकि गली नहीं। सरकारी अस्पतालों में नर्सेस की कमी पूरी करने के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं इखलाक अहमद बाजवा से। इखलाक, बताइएगा करारदाद किसकी जानिब से जमा करवाई गई है? करारदाद पाकिस्तान ये डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं सफ्तान खान, उनकी जानिब से जमा करवाई गई, जिसमें ये कहा गया है कि सूबा भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में 50,000 से ज्यादा नर्सों की कमी है। एमरजेंसी में एक स्टाफ नर्स को 100 से ज्यादा मरीजों को देखना पड़ता है। नर्सें मरीज पर भरपूर तवज्जो नहीं दे सकती, लिहाजा ये वाहन मुतालबा करता है कि सूबा भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में नर्सों की तादाद की कमी को फिलफूर दूर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के मुताबिक 10 बेड पर 1 जबकि वेंटिलेटर पर 2 नर्सों की खिदमत अंजाम देनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया इखलाक अहमद बाजवा। दीगर खबरें भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे FBI की कार्रवाई के हवाले से। FBI ने महकमा दाखिला पंजाब के 78 अफसरों को नोटिस भेज दिए हैं। तफसीलात जानते हैं शबीर हैदर से। शबीर, बताइएगा किन अफसरान को नोटिस भेजे गए? जी बिल्कुल, FBI की जानब से महकमा दाखिला पंजाब के 78 अफसरों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसमें महकमा दाखिला पंजाब के अफसरों ने साल 2014 और 2016 तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए। FBI ने महकमा दाखिला के अफसरों से 2 जून तक इनकम टैक्स गोशवारे तलब किए हैं। इसमें FBI ने स्पेशल सेक्रेटरी होम डॉक्टर मोहम्मद शोएब अकबर और एडिशनल सेक्रेटरी असदुल्ला फैज, वजाहत हमदानी, सोहेल अशरफ, एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद जमान, डिप्टी सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर मलिक शहबाज वहीद और डिप्टी सेक्रेटरी खिजर हयात, अनीस अहमद हाशमी। 78 अफसरान बताए जाते हैं जिनको नोटिस जारी हुए। बहुत शुक्रिया शबीर हैदर। महकमा एक्साइज ने 31 मई तक टोकन टैक्स की अदम अदायगी वाली गाड़ियों पर 10% जुर्माना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं जिशान मलिक से। जी जिशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानिब से अवाम को खुशखबरी दी गई है। 31 मई तक जो गाड़ियों में टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर जुर्माना किया जाता है 10%, उसको खत्म किया गया है। ताहम अब शहरी 31 मई तक अपना टैक्स अदा कर सकते हैं और बगैर किसी जुर्माने के, और उसके बाद ये सिलसिला जारी है। ताहम एक्साइज का कहना है कि अवाम को मजीद सहूलत दी जा रही है, जिससे आसानी अपना टैक्स अदा करें और सहूलत को पाएं। जी बहुत शुक्रिया जिशान मलिक। आपके लिए चलेंगे PC होटल, जहां पर इंटरनेशनल बिजनेस सेमिनार जारी है और पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों की यादाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। चीन और आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों की यादाश्तों पर इस वक्त दस्तखत किए जा रहे हैं। PC होटल में इंटरनेशनल बिजनेस सेमिनार जारी है, जिसमें गैर मुल्की मंदूबीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की है और 2 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस थी, जिसका आज आखिरी रोज़ है, जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों की याददाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मुआहिदे हैं जिनकी याददाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। इससे पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो तरक्याती मंसूबे हैं उनमें इजाफा होगा।
टिब्बी सिटी पुलिस की कार्रवाई से मुतालिक आपको आगाह करें। मनशियात फरोश को गिरफ्तार करते हुए मुलजिम अरशद से 1 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली है। तफसीलात के लिए बात करते हैं अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। अरसलान हैदर से बात करने की कोशिश करें। फिल वक्त आपको बताएं कि टिब्बी सिटी पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई और मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम का नाम अरशद बताया जाता है, जिससे 1 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली है। और आपको बताते चलें कि मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज भी हो चुका। नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप का आखिरी रोज खिलाड़ियों के माबैन फाइनल मुकाबला जारी है। सिद्रा मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सिद्रा, बताइएगा इन मुकाबलों के हवाले से। जी, नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप का आज आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ में जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के मुकाबले जारी हैं, बल्कि फ़ाइनल मुकाबले जारी हैं। चैंपियनशिप के हवाले से बात की जाए तो पिछले 17 मई को इसका आगाज़ हुआ था, जबकि आज इसका लास्ट डे है और आज जो है वो तमाम कैटेगरीज़ के फ़ाइनल खेले जा रहे हैं। इस वक्त मेरे पीछे जो फ़ाइनल खेला जा रहा है ये है जी सीनियर लेडीज़ का फ़ाइनल, जिसमें एक तरफ है जोया जबकि दूसरी जानिब है जी साइमा शौकत। दोनों खिलाड़ियों का ताल्लुक पंजाब से है, बल्कि दोनों खिलाड़ियों का ताल्लुक लाहौर से है। इसके अलावा अंडर 15 की बात की जाए तो अंडर 15 और अंडर 17 का फ़ाइनल भी हो चुका है। खिलाड़ी जो कि जोया हैं, जिनका ताल्लुक पेशावर से है, KPK से हैं, उन्होंने इसका फ़ाइनल जीता है। इसके अलावा डिफरेंट मुकाबले जो हैं अंडर 17 और अंडर 19 बॉयज़ का अभी फ़ाइनल होगा। खिलाड़ी सारे जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, मैचेस देख भी रहे हैं, इसके अलावा साथ साथ इंजॉय भी कर रहे हैं। चैम्पियनशिप के हवाले से बात की जाए तो 17 तारीख को इसका आगाज़ हुआ था, आज इसका आखिरी दिन है और पूरे पाकिस्तान से 100 के करीब खिलाड़ी थे जो डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिफरेंट एज ग्रुप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और सिंगल्स मुकाबले खेले। बहुत शुक्रिया सिद्रा मुनीर। अभी आपको बताएं कि हुकूमत ने मेकअप के सामान की कीमतों में इजाफे का इंदिया दिया तो मर्द अरकान पंजाब असम्बली चीख उठे, बोले मेकअप का बोझ तो मर्दों पर पड़ेगा। खवातीन अरकान कहती हैं कि हुकूमत औरतों को खूबसूरत नजर आने दे। लियाकत अंसारी रिपोर्ट के साथ। सजना सवरना औरत का बुनियादी हक, मेकअप ना हो तो हुस्न पड़ जाए मार। हुकूमत ने मेकअप की कीमतों में इजाफे का इंदिया क्या दिया, खवातीन से ज्यादा मर्द अरकान असम्बली परेशान हो गए। हमारी जेब पे डाका पड़ेगा तो मैं तो वफाकी हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि खुदा के वास्ते मेकअप महंगा ना करें, बाकी और जो मर्जी महंगा कर दें। बीवी बीवी होती है, चाहे गरीब की हो या अमीर की हो, तो मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट आना है मर्दों के ऊपर, चाहे वो कोई मजदूर है या कोई किसान है। मेरी ये सिफारिश होगी अपनी गवर्नमेंट से कि इस पर टैक्स ना लगाया जाए, लोगों को खूबसूरत नज़र आना चाहिए। ये टैक्स उन मर्दों के ऊपर आएगा जो सारा दिन सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और जो है पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, और अगर वो बीवी को राज़ी नहीं रखेंगे तो घर पे उनको रात को रोटी नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल में मियाँ साहब को सोचना चाहिए। पहले कम जुल्म किए हैं जो एक और जुल्म हमारे डाल रहे हैं, और बाकी तो जुल्म फिर बर्दाश्त हो जाते हैं। ये तो जी 24 घंटे की बर्दाश्त है, तो मेहरबानी करें। खवातीन अरकान असम्बली की हुकूमत को धमकी, मेकअप की कीमतें मत बढ़ाएं वरना मर्द पछताएंगे। खवातीन अरकान कहती हैं कि हमें तो है सजना सवरना, कीमतें बढ़ी तो मर्द जाने उन्हें क्या होगा, तो फिर शौहर जाने और उसकी जेब जाने। भाई मतलब जिसने लेके देना है, जिसके लिए तैयार होते हैं वो भुगतेगा, और क्या। लोग मेकअप करेंगे, हम भी मेकअप करेंगे, और जिन्होंने लेके देना है वो लेके देंगे। ये बोझ तो खामदों के ऊपर ही पड़ना है। हुकूमत ये टैक्स लगाने से पहले सोच ले कि इलेक्शन आने वाले हैं, ये ना हो कि खवातीन अपने मर्दों को वोट ही ना देने दें। ये इनडायरेक्ट मर्दों पर ही टैक्स है, पे तो उन्हीं को करना है खवातीन के, और बनाओ सिंगार का हक तो हर इंसान को है। तो मेरे ख्याल में ये खवातीन पर जुल्म ना करें, क्यों उनकी असली शक्लें लोगों को दिखानी है। मेकअप की कीमतों में इजाफे की खबर का सियासत के ऐवानों में भी है खूब चर्चा। खवातीन हो या मर्द, सभी यकजुबां हैं कि काश हुकूमत ऐसा न करे। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। खूबसूरत नजर आना खवातीन का बुनियादी हक है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।